अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो है आपका रिलेशन और फंक्शन के। रिलेशन क्या चीज़ होता है? इन जनरल आपके पास रिलेशन क्या होता है कि टू क्वांटिटीज को रिलेशन के लिए कम से कम आपको टू क्वांटिटीज की चाहिए। टू क्वांटिटीज की जो अटैचमेंट होती है, ठीक है, आपस में जो ताल्लुक होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। फंक्शन क्या चीज़ है कि रिलेशन के ऊपर अगर हम कुछ कंडीशंस लगा दें तो वो आपके पास फंक्शन बन जाता है। तो फिलहाल तो अभी हम रिलेशन की तरफ चलते हैं। रिलेशन क्या चीज़ है कि कोई ना कोई टू क्वांटिटीज होंगी, उनके आपस का जो ताल्लुक होगा उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। अब जैसे शॉपकीपर और कस्टमर का रिलेशन है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है, स्टूडेंट्स का मार्क्स के साथ रिलेशन है, पेशेंट का डिसीज के साथ रिलेशन है, मेडिसिन के साथ भी रिलेशन है। तो टू क्वांटिटीज आपको चाहिए होती है एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। अब ये जो टू क्वांटिटीज होती हैं, इसमें एक क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट कहलाती है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो क्या कहलाती है? डिपेंडेंट कहलाती है। वन क्वांटिटी इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, सेकंड वन इज डिपेंडेंट। तो एक रिलेशन के लिए कम से कम एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि दोनों ही डिपेंडेंट हो, ये भी नहीं हो सकता कि दोनों इंडिपेंडेंट हो। जैसे टीचर का स्टूडेंट का रिलेशन है तो टीचर क्या इंडिपेंडेंट है, स्टूडेंट डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। फादर और सन का रिलेशन देखें तो फादर इंडिपेंडेंट है, सन जो है वो डिपेंडेंट है। इस तरीके से कम एक इंडिपेंडेंट चाहिए होता है और एक डिपेंडेंट चाहिए होता है क्वांटिटीज को मेंशन कर लिए। और रिलेशन के लिए कम से कम टू क्वांटिटीज चाहिए होगी। फिर हम इनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा देते हैं तो वो आपके पास फंक्शन बन जाता है। जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो हम आप एक्स जो है वो आप अपनी मर्जी से नंबर ले सकते हैं। 5 ले लें, 6 ले लें, -1 ले लें, मगर वाई आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। वाई आप उसी वक्त लेंगे जब आप ये नंबर जिसके अंदर पुट कर दें। 5 पुट कर दें तो वाई 10 आ जाएगा, 6 ले लेंगे तो 11 आ जाएगा, -1 लेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि वाई डिपेंड करेगा किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। तो यहाँ पे टू क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? एक एक्स है और एक आपके पास वाई है। तो एक्स क्या इंडिपेंडेंट, वाई क्या डिपेंडेंट, क्योंकि वाई की वैल्यू उस वक्त आती है जब आपके पास एक्स की वैल्यू है। तो याद रखिएगा कि रिलेशन के लिए कम से कम टू क्वांटिटी चाहिए। उन टू क्वांटिटीज में एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है। अब क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ गए हैं तो मैं एक क्वांटिटी आपके पास ले लेता हूँ, सेट ले लेता हूँ 1 2 3, और दूसरी क्वांटिटी ले लेता हूँ बी, जिसको मैं ले लेता हूँ 1 2 3 से लेकर 20 तक ले लिया। ठीक है, एक क्वांटिटी ए ले ली, एक क्वांटिटी मैंने क्या ले ली? बी से ली। अब इसको हमने करना है, ज्वाइन करना है। अब देखें, जैसे मैं 1 को 1 के साथ ज्वाइन कर दूं, 1 को 2 के साथ ज्वाइन कर दूं, 2 को 3 के साथ ज्वाइन कर दूं, यानी कि इसको इसके साथ ज्वाइन करेगा। पहले कहाँ से लिए गए? ए से। दूसरा कहाँ से लिए गए? बी से। तो ये जो ज्वाइनिंग है इसको हम कहते हैं 3 को 20 के साथ ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? रिलेशन कहलाते हैं। बेशुमार रिलेशन बनेंगे। 1 को 1 के साथ ज्वाइन कर लें, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट कहे नहीं जी हम 1 को 1 के बजाय 1 को 10 के साथ ज्वाइन कर लें, तो ज्वाइन करने का भी कोई ना कोई रूल होता है, कोई मेथड होता है। जैसे आपको कह देता है जी कि आप x+1 जो है, इस रूल के तहत आप ए को बी के साथ ज्वाइन करें, ए को बी के साथ ज्वाइन करें, मगर इस रूल के तहत। अब इस रूल में क्या होता है कि ये जो एक्स होगा ये आपका ए के अंदर से ले लेना है और बी जो आंसर आएगा वो बी में से ले लेना है। जैसे एक्स अगर यहाँ से 1 लेते हैं तो एक्स की जगह 1 पुट करें तो 1 किसके साथ जुड़ गया? 2 के साथ। फिर एक्स आप ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 किसके साथ जुड़ेगा? इस रूल के तहत 3 के साथ जुड़ेगा। ये 3 कहाँ से लिए गए? बी से आएगा। अगर हम ए से 3 ले लें तो वो किसके साथ जुड़ेगा? 4 के साथ जुड़ जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको कह दे कि जो रूल है वो आप ले लें एक्स स्क्वायर, तो अब क्या होगा? ए आपके पास क्या? 1, तो 1 किसके साथ जुड़ेगा? 1 के साथ। अगर 2 ले लें तो 2 किसके साथ जुड़ेगा? 4 के साथ। 3 किसके साथ जुड़ेगा? 9 के साथ। तो ये जो सेकंड एलिमेंट है ये कहाँ से आ गए? बी से आ गए। पहले कहाँ से आ गए? ए से आ गए। तो इस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी को नाम एक्स कह दूं, पहले वाले सेट को मैं कह देता हूँ एक्स, दूसरे वाले सेट को मैं कह देता हूँ वाई, तो अब ये अटैचमेंट बन गई। कहाँ से कहाँ तक बन गई? एक्स से लेकर वाई के तहत। ठीक है, अब ये वाली जो रूल है ये हम यहाँ पे रूल लिख लेते हैं x+1। कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है, इस रूल के तहत
एक्स से वाई की तरफ ज्वाइन कर रहा है। अब एक्स में आपके पास क्या नंबर्स हैं, 1 2 3। वाई में कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 2 3 से लेकर 20 तक। आप इसको इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आप ग्राफिकल भी शो कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन तरीके हैं ज्वाइन करने के। इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो हम इसको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ज्वाइन किया आपने। पहला कहाँ से लेंगे, पहले सेट से, ए से। ए को मैंने एक्स कह दिया। दूसरा कहाँ से लेंगे, वो बी से लेंगे जिसको मैंने वाई कह दिया। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो एक्स के अंदर नंबर कौन कौन से पड़े हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3। वाई के अंदर कौन से पड़े हैं, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक पड़े हुए हैं। अब इस रूल के तहत ज्वाइन करना है, ये रूल लिखा हुआ है। तो 1 इसमें पुट करें तो 1 किसके साथ जुड़ेगा, 2 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 2 जो है 2 पुट करें तो 2 किसके साथ जुड़ेगा, 3 के साथ। 3 किसके साथ जुड़ेगा, 4 के साथ। तो इस तरीके से हम ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगर मैं इस रूल के तहत यहाँ पे एक्स उसके कर दूं तो अब 1 किसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ। 2 किसके साथ जुड़ेगा, 4 के साथ। 3 किसके साथ जुड़ेगा, 9 के साथ। तो अब अटैचमेंट चेंज हो जाएगी। तो ये जो एरो के निशान है इसको हम अटैचमेंट कहते हैं। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिलेशन ऑन 1 गिव यू 2, यानी कि ये जो रिलेशन था x+1, इसके तहत 1 किसके साथ जुड़ा, 2 के साथ। यहाँ पे 2 किसके साथ जुड़ा, रिलेशन ऑन 2 गिव यू 3, यानी कि 2 के ऊपर रिलेशन, ये वाला रूल लगाया तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अगर मैं इसको लिख लूँ तो रूल ऑन 3 या रिलेशन विद, ये वाला रिलेशन विद 3 गिव यू 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1 2 3 मैं कहाँ से ले रहा हूँ, पहले वाले में से एक्स से ले रहा हूँ। आंसर किसका आ गया, वाई का आ गया। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑल ऑन एक्स गिव्स यू वाई। ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन एक्स के ऊपर एलिमेंट लगाते हैं, एक्स के ऊपर लगाते हैं तो आंसर क्या आ गया, वाई वाले एलिमेंट्स आ गए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, ग्राफिकली ऐसे भी शो कर सकते हैं, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या बन गई, रिलेशन क्या डेफिनेशन बन गई, इट इज एन अटैचमेंट। ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मतलब है कि ये जो लाइनें हमने लगाई हैं कि कौन सा किसके साथ जुड़ा है, इसको अटैचमेंट कहते हैं। इट इज एन अटैचमेंट फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई अंडर सर्टन रूल। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या बन गई कि एक्स जो है, पहला सेट जो है, यहाँ पे देखें, पहला सेट किसके साथ जुड़ रहा है, दूसरे के साथ। ये अटैचमेंट, इट इज एन अटैचमेंट फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई अंडर सर्टन रूल, यानी कि किस रूल के तहत आप जोड़ गए, x+1 के तहत जोड़ गए, या x के तहत जोड़ गए, या x+3 के तहत जोड़ गए। तो जिसके तहत जोड़ गए उस रूल के तहत जो अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की यही डेफिनेशन है सारी, मगर इसके ऊपर हम कुछ कंडीशन लगा देंगे। अब जैसे यही डेफिनेशन रहेगी, इट इज, फंक्शन की डेफिनेशन है, इट इज एन अटैचमेंट फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, ठीक है, अंडर सर्टेन रूल सच दैट। अब दो कंडीशनें हम लगाने लगे, जहां तक वही रिलेशन है। अब मैंने बताया था कि रिलेशन के ऊपर हम कुछ कंडीशंस लगा देंगे तो वो आपको क्या देगा, फंक्शन दे देगा। अब वो कंडीशन सच दैट के बाद लिखने लगा, सच दैट ईच एलिमेंट of set X attach to one and only one element of Y। इनको एलिमेंट कह रहा हूँ, ये जो 1 2 3 है ना, या 2 3 4, ये एलिमेंट्स है। 1 2 3 किसके एलिमेंट है, एक्स के। 1 2 3 से लेकर 20 तक किसके एलिमेंट है, वाई के। तो ये दो कंडीशनें लग गई जी। तो कौन सी, each element of set X attached to one and only one element of Y। ठीक है, या आप इन ब्रीफ में ये कह देता हूँ अपनी आसानी के लिए कि फर्स्ट सेट जो होगा, पहला वाला सेट, ये वाला, ये जो पहला वाला सेट है X, उसमें नो मिसिंग, कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और नो रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन
नहीं होनी चाहिए। ईच एलिमेंट का मतलब है नो मिसिंग। अटैच टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई का मतलब है नो रिपीटेशन। ठीक है, अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। इसकी एग्जांपल जैसे देता हूँ कि अब मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बनाने लगा हूँ। जैसे फर्स्ट है, मैं एक एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, वाई के साथ। एक्स में मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ से ले लेता हूँ 7 8 9 10। तो 1 को मैंने 8 के साथ जोड़ दिया, 2 को 7 के साथ, 3 को 9 के साथ, और 4 को मैंने जोड़ता है। अब ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है जी, कि 1 किसके साथ जुड़ गया, 8 के साथ। 2 किसके साथ जुड़ गया, 7 के साथ। 3 किसके साथ जुड़ गया, 9 के साथ। 4 किसके साथ जुड़ गया, किसी के साथ भी जुड़ गया। ठीक है, या मैं यहाँ पे 3 को 10 के साथ भी जोड़। अब ये रिलेशन तो है, रिलेशन पे तो कोई मसला नहीं होता। रिलेशन में तो मतलब ये होता है कि आपने ज्वाइन करना। तो यहाँ पे एक एलिमेंट में और भी ले लेता हूँ 11। अब देखें, 1 भी जुड़ गया, 2 भी जुड़ गया, 3 भी जुड़ गया। 3 कितने के साथ जुड़ा, 2 के साथ जुड़ा। 4 किसी के साथ जुड़ा है, नहीं जुड़ा। 11 किसी के साथ जुड़ा है, नहीं जुड़ा। तो हमारी जो कंडीशन है, ये रिलेशन तो होता है, रिलेशन हमेशा है। फंक्शन की क्या कंडीशन है, फंक्शन की कंडीशन ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स। ईच का मतलब है कि आपने कोई मिसिंग नहीं करनी पहले सेट के अंदर। तो ये आपके पास पहला सेट है, इसके अंदर मिसिंग हो गई है। जब मिसिंग हो गई है, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि पहले सेट के अंदर मिसिंग नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, अगर ये मैं मिसिंग भी खत्म कर दूं, 4 को 11 के साथ जोड़ देता हूँ, तो अब 3 जो है वो 2 के साथ जुड़ गए। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, कि पहले सेट के अंदर, पहले कंडीशन पहले सेट के ऊपर है, दूसरे पे कंडीशन नहीं है। तो पहले सेट के अंदर एक मिसिंग नहीं होनी चाहिए और एक रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, रिपीट कर गया है। 3 जो है वो 9 के साथ भी आ गया, 3 10 के साथ भी आ गया। यहाँ पे बेशक रिपीट होता हो, ये सेकंड सेट है। हम सेकंड के ऊपर तो कंडीशन लगा ही नहीं गए। हमारी कंडीशन किसके ऊपर लगा गई है, फर्स्ट के ऊपर। तो अब ये फंक्शन जो है वो पहली कंडीशन भी होल्ड नहीं, पहली कंडीशन तो होल्ड कर गया, दूसरी वाली जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। कि 3 जो है वो 9 के साथ भी जुड़ गया, 10 के साथ भी जुड़ गया, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा होता है, वो ऐसा होता है कि जिसमें ये जो 1 2 3 है, आगे आपके पास क्या 4 5 6 7, 2 6 के साथ जोड़ जोड़ देता हूँ, 3 4 के साथ, 1 7 के साथ। अब देखें, एक्स का कोई एलिमेंट मिस नहीं हुआ, सारे के सारे जुड़े हुए हैं। दूसरा, 1 एक के साथ जुड़ा हुआ है, 2 भी एक के साथ जुड़ा हुआ है, 3 एक के साथ जुड़ा है। सेकंड में बेशक मिसिंग हो जाए, 5 मिसिंग है, हमें सेकंड को देखना ही नहीं है। हमने किसको देखना है, सिर्फ पहले सेट को देखना है। तो पहले सेट में देखें, कोई नंबर मिस हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ। और कोई किसी नंबर से कोई 2 लाइनें निकली हैं, नहीं निकली। तो दिस इज अ फंक्शन। अच्छा, अब ये अगर फंक्शन हो जाए तो हम इसको कैसे लिखते थे, और ऑन 1 गिव्स यू 7, यानी कि रिलेशन 1 के ऊपर क्या देगा, 7। रिलेशन ऑन 2 गिव्स यू 6। रिलेशन ऑन 3 गिव्स यू 4। तो जब ये फंक्शन बन जाएगा, तो हम आर की जगह यूज करेंगे एफ, एफ फॉर फंक्शन। तो रिलेशन आर क्या था, रिलेशन। एफ क्या था, फंक्शन। याद रखिएगा, अटैचमेंट कोई ना कोई रूल होगा तो उसके तहत जोड़ेंगे। ठीक है, आगे जाके हमें रूल को ही स्टडी करना है। तो अब आर किस में बदल गया, फंक्शन में बदल गया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एफ ऑन 1 इक्वल टू 7, एफ ऑन 2 इक्वल टू 6, एफ ऑन 3 इक्वल टू 4। इसको नहीं लिख सकते, क्यों, इसके अंदर 3 जो है वो 9 के साथ भी जुड़ गया, 10 के साथ भी जुड़ गया। तो इसको हम एफ में बदल नहीं सकते, इसको हम आर में ही रखेंगे। तो दिस इज द रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड में हमने इसको कैसे लिखा था, ये सारी चीज को स्टैंडर्ड में, रिलेशन ऑन एक्स गिव्स यू वाई। अब आर किस में बदल गया, एफ में बदल गया। तो अब ये इसको हम लिखेंगे एफ ऑन एक्स गिव्स यू तो वाई, एफ ऑन एक्स गिव्स यू वाई। तो आप देखें, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, फंक्शन को वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वो इसी वजह से लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो कोई ना कोई रिलेशन रूल होता है जिसके तहत ये इसको इसके साथ जोड़ते हैं, तो हमारे पास ये नंबर जो होते हैं अटैचमेंट में आते हैं। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि ये तो मैंने अपनी तरफ से जोड़े, बिल्कुल अपनी तरफ से जोड़े, मगर जब आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया जाता है फिर आप उसके उसके हिसाब से जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कंडीशंस बताई हैं कि रिलेशन जो होता है वो जस्ट एक अटैचमेंट होती है, एक सेट दूसरे सेट के तहत, और कोई ना कोई रूल होता है। इसमें बेशक मिसिंग हो या ना होने से कोई गर्ज नहीं है। मगर फंक्शन में क्या होता है, सच दैट कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स पहले सेट का
एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए किसी ना किसी के साथ, और किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, वाई के साथ। कितने एलिमेंट के साथ, एक के साथ, एक से ज्यादा के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, अब ये जो पहला सेट होता है, ये वाला, ये जो पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले 1 2 3, ये वाले, इसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, और ये जो दूसरे वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन क्या है, 4 5 6 7। अगर हम रिलेशन पढ़ गए तो डोमेन ऑफ द रिलेशन, तो ये कोडोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होगी, 4 5 6 और 7। अच्छा, रेंज क्या होती है, रेंज और कोडोमेन में फर्क है। डोमेन क्या होता है, पहला वाला सेट। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड वाला सेट। रेंज क्या होती है कि इसमें जो नंबर पीछे के साथ अटैच होंगे, जैसे कोडमेन क्या है, 4 5 6 7। रेंज क्या है, 4 6 और 7, यानी कि 4 जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है, 7 जुड़ा हुआ है। तो जो नंबर जुड़े होंगे वो आपकी रेंज कहलाएंगे। जो पूरा सेट होगा, चाहे जुड़े हो या ना जुड़े हो, वो कोडमेन कहलाता है। पहला सेट आपका क्या कहलाता है, डोमेन। अगर रिलेशन है तो डोमेन ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन, कोडमेन ऑफ द रिलेशन। जब ये फंक्शन बन जाएगा तो हम इसी को पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो पहला सेट हमेशा क्या कहलाता है, डोमेन। दूसरा क्या कहलाता है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। इसके अंदर वो एलिमेंट जो जुड़े होंगे उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, फंक्शन। अच्छा, यही वाली अगर हम दो कंडीशन, ये जो दो कंडीशन हमने मिसिंग वाली और रिपीटेशन वाली, अगर हम राइट साइड पे लगा दें, सेकंड साइड पे लगा दें, तो वो जो आप लोगों ने पढ़ा था इंजेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव, वो उस पे आ जाती है। तो फिलहाल अभी हम वो नहीं पढ़ गए, अभी हम सिर्फ फिलहाल फंक्शन की तरफ पढ़ेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा इसी चीज को एडवांस करने लगे। एडवांस का मतलब है कि इसमें मैंने नंबर क्या लिए थे, 1 2 3 ले लिए थे, फिक्स ले लिए थे। अच्छा, अब हमारी कैलकुलस किसके ऊपर है, हमारी कैलकुलस है रियल नंबर्स के ऊपर। अब अपने माइंड को थोड़ा सा वास्ट करना। यहाँ पे क्या था, नंबर्स मैंने लिए थे अपनी मर्जी से, अब मैं नंबर्स नहीं लूंगा। अब मैं कहूंगा कि ये जो पहला एक्स है, दूसरा वाई है, तो रिलेशन है। अब पहला एक्स जो है वो सेट है, दूसरा सेट क्या है, वाई है। अब ये भी आपके पास क्या रियल नंबर है, और ये भी आपके पास क्या है, रियल नंबर है। अब अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसी कंडीशंस के तहत। अब रियल नंबर्स में क्या हो सकता है, सारे नंबर्स हैं। कौन कौन से, क्यू भी आ सकता है, और क्यू के कंप्लीमेंट भी आ सकते हैं। और ये जो दूसरा वाई है उसमें भी क्यू भी मौजूद है, और क्यू के कंप्लीमेंट भी मौजूद है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि अब ये तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट 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 नंबर दोनों के हैं। अब हमने किसको किसके साथ जोड़ना है, हमें नहीं पता लगेगा। अब हमने ये माइंड के अंदर काम करना है, ये सारा माइंड अब हमने माइंड के अंदर काम करना है। जैसे फर्स्ट है, आपको रिलेशन कह देता है जी कि x+3 ले लें और इसको इसके साथ जोड़ें। अब आप माइंड के अंदर बनाएंगे, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इनफाइनाइट नंबर्स है। अपने माइंड के अंदर बना लें वक्ती तौर पे, ये माइंड के अंदर बना दो कि अगर मैं इसके अंदर से 0 ले लूँ तो वो आगे किसके साथ जुड़ेगा, 3 के साथ जुड़ेगा। इसके अंदर से अगर मैं 1 ले लूँ तो वो किसके साथ जुड़ेगा, 4 के साथ जुड़ेगा। इसके अंदर से अगर मैं स्क्वायर रूट 2 ले लूँ तो स्क्वायर रूट 2 + 3 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि जहां से भी रियल नंबर ले रहे हैं तो यहाँ से भी आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। अब अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। ये नंबर्स थे स्टैंडर्ड, मैंने समझाने के लिए किए थे। अब आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब अपने अपने माइंड के अंदर बनाना है कि इसके अंदर कौन से नंबर जुड़ेंगे, कौन से नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये रूल के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो रूल होता है इसी के तहत हमें चेक करना होता है कि ये इसके साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। तो उसी को हम फिर क्या कहते हैं, डोमेन और फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट जुड़ने चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा, ये तो इनफाइनाइट है, तो हमने ये थोड़े से एक दो माइंड में बना के उसकी बेस पे आइडिया लगाना होता है। ठीक है, कि इसके सारे नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। अब जैसे इसमें देखें, अगर मैं 1 लेता हूँ तो आगे क्या आएगा, 4। 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 5। 0 लेते हैं तो क्या आएगा, 3। यानी कि कोई ना कोई नंबर लेते जाए तो आगे भी कोई ना कोई नंबर आता जाए। तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, यानी कि ये जो है ये एक फंक्शन है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, y = x+3, या f(x)=x+3। दिस इज अ फंक्शन।
ठीक हो गया। तो अब इसको वाइंड अप करता हूँ मैं थोड़ा सा। असल जो अब हमारा मेन न्यू टॉपिक जो है इसी के अंदर कवर होगा। तो अब इसको मैं वाइंड अप करता हूँ जी। अब आप लोगों ने फंक्शन की डोमेन और रेंज की तरफ चलते हैं। फंक्शन तो आपको पता लग गया। अब अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड का मतलब है कि पहले हम क्या लेते थे, खाली नंबर्स ले लेते। अब आपके यहाँ पे पहले सेट क्या होता है, हमारे तो अब कैलकुलस सवाल किसके ऊपर है, रियल नंबर्स के ऊपर है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, रियल नंबर। आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल नंबर। तो ऐसा ना हो कि कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। जैसे फर्ज करें, इस रूल के तहत मैं यहाँ पे रूल आपका ले लेता हूँ जी, इस एक्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे रूल मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट एक्स ले लिया। अब माइंड के अंदर बनाए, अगर मैं जीरो लेता हूँ, इसलिए यहाँ से नंबर लेना ये आना चाहिए। ये नंबर में से कोई भी ले लें, जीरो ले लें तो जीरो को स्क्वायर रूट क्या आता है, जीरो। ठीक है। वन लेते हैं तो वन। टू स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी रियल नंबर है। थ्री लेते हैं तो वो भी है। अगर मैं एक्स की जगह पे -3 ले लूँ तो ये आपको देगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा। और यहाँ पे तो आयोटा है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये -3 जो है वो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। अब ये मसले आएंगे आगे। ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज अब हमने देखने हैं कि ये ना हो कि हम रियल नंबर पुट करें और आंसर क्या आ जाए, कम्प्लेक्स आ जाए। जबकि आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर। तो रियल नंबर लेना है और आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए अंडर दिस रूल। तो यहाँ पे दो तीन किस्म के मसले आते हैं। अब आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगी जी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोमेन ऑफ द फंक्शन। याद रखिएगा, पहला सेट आपका क्या है, डोमेन। दूसरा सेट क्या है, को डोमेन। इसके वो एलिमेंट जो इसके साथ जुड़ेंगे वो कहलाते हैं रेंज। ये हमारे पास फंक्शन है या रूल है जिसके तहत हम इस रियल नंबर को इस रियल नंबर के साथ जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब ये है कि हम इस रियल नंबर यहाँ से लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो फंक्शन नहीं होगा, हम उसको फिर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो डोमेन कहलाएंगे, इसके एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रेंज। तो पहला सेट हमेशा क्या होता है, रियल नंबर। दूसरा भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन, अब हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है। या हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। एफ आपका क्या है, रूल है। एक्स आपका क्या है, पहला सेट। वाई आपका क्या है, दूसरा सेट। पहला सेट हमारा कौन सा है, रियल नंबर। दूसरा सेट कौन सा है, रियल नंबर। क्योंकि वाई और एक्स को मैंने क्या कहा, रियल नंबर्स कह दिया। अब आपने अपने माइंड को एक्सटेंड करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। डोमेन ऑफ द फंक्शन के वैल्यूज ऑफ एक्स for which values of y exist. Domain of the function is called domain of the domain of the function. ठीक है। तो डोमेन क्या कहलाते हैं कि अगर हम कोई भी रूल होगा उस रूल में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स क्या चीज है, रियल नंबर। ये याद रखिएगा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर। मतलब ये है कि हम जो भी रूल होगा उसके अंदर रियल नंबर पुट करेंगे तो आंसर भी आपके पास क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। तो इसमें तीन किस्म के प्रॉब्लम आते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन दे देता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। दूसरा क्वेश्चन दे देता है y इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। तीसरा दे देता है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री। तो ज्यादातर इस तरह के तीन किस्म के मसले। ये जो फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये रूल ही है जिसके तहत हमने पढ़ने। तो एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो डोमेन होगी, जो आंसर आएंगे वो रेंज होती जाएगी। इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ये होता है कि एक्स की वैल्यूज के पावर जो होनी चाहिए वो एक्स पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तमाम के अंदर एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर एक्स नीचे नजर आ जाए किसी भी शक्ल में तो उसको हम कहते हैं रैशनल पॉलिनोमियल।
ठीक है। और अगर x आपका स्क्वायर रूट में आ जाता है, इसको हम कहते हैं इरेशनल पॉलिनोमियल। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन में ये 3 किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। एक आपके पास कि अगर कोई केस आ जाए पॉलिनोमियल का, दूसरा आ जाए कि इरेशनल आ जाए, रैशनल आ जाए, तीसरा क्या आ जाए, इरेशनल। अच्छा, तो याद रखिएगा, जब आपके पास ये वाला फंक्शन है, इसमें हमें कभी मसला नहीं होता। पॉलिनोमियल के केस में हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम किस में आता है, रैशनल के अंदर प्रॉब्लम आएगा। अब वो मैं हल्की सी एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, y इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, ये आपका रूल है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, x कहाँ से लेंगे, पहला सेट, पहला सेट क्या x, दूसरा सेट क्या y। तो पहले भी हम कौन से नंबर पुट करेंगे, रियल नंबर, आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि जब हम रियल नंबर पुट करते जाते हैं तो आंसर निकल आता है, मगर जब हम x को 1 पुट करते हैं तो वो आपको आंसर इन्फिनिटी देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह के केसेस को हमने किस तरह डिस्कस करना है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा।